नमस्कार किसान भाइयों। केचुए, जिन्हें आमतौर पर किसान का मित्र कहा जाता है, भूमि एवं फसल दोनों के लिए फायदेमंद हैं। साधारणतः मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बांधने में सहायक होते हैं। रासायनिक पदार्थों के कारण जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, उसके लिए जैविक खाद में वर्मी कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण खाद है, जिसे किसान भाई थोड़ी सी मेहनत से अपने खेत पर केचुओं के द्वारा बेकार वनस्पतिक पदार्थों को 40-60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि: 6 से 8 फीट ऊंचाई का एक छप्पर तैयार करें और इसकी क्यारी की लंबाई सुविधा अनुसार चौड़ाई 3 फीट एवं ऊंचाई 1.5 से 2.5 फीट रखिए। वर्मी कंपोस्ट के लिए क्यारी में सरसों, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ने या नीम की पत्ती आदि के अवशेष की परत बिछाएं। इस पर 2 इंच की मोटी एक अर्धसटी गोबर की परत बिछाएं। इसके ऊपर 1 इंच मोटी वर्मी कंपोस्ट की परत, जिसमें पर्याप्त मात्रा में केचुए मिले हों। इसकी 10 बाई 3 बाई 1 इंच की क्यारी हेतु 2 किलोग्राम केचुए चाहिए। हर परत पर पानी छिड़क कर इसे बोरी की टाट से ढक दीजिए। 45 से 60 दिन के अंदर में वर्मी कंपोस्ट में बदल जाते हैं। ये ढेर का रंग काला होने पर, केचुए की ऊपरी सतह पर आने पर कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इसकी जो मात्रा है, अनाज के लिए इसे 5 टन चाहिए, सब्जी फसलों के लिए 8 टन, फलदार सब्जी के लिए 8 से 10 टन चाहिए। धन्यवाद। सारूडीह चाय, यह नाम ना कोई ब्रांड है और ना ही इसकी कोई पहचान है, मगर वह दिन बहुत जल्द आने वाला है जब आप इसकी चाय की चुस्की ले रहे होंगे। वो इसकी वजह भी है। यह चायपत्ती छत्तीसगढ़ की उस जमीन पर उगाई जा रही है जिसे चायपत्ती उगाने के लिए बेहद माकूल वातावरण वाला क्षेत्र माना गया है। दूसरी बात, महिला स्वयं सहायता समूह के प्रयासों के अस्तित्व में आए इस चाय बागान से निकली पत्तियों की ब्रांडिंग जो है छत्तीसगढ़ शासन करेगा। जसपुर में सारूडीह गांव के एक महिला स्वयं सहायता समूह ने अपनी कड़ी मेहनत से 20 एकड़ में चाय का शानदार बागान लगाया है। इसके लिए वन विभाग द्वारा इन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है और करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं। आज लगभग 200 किलो चाय की पत्ती प्रति सप्ताह इस बागान से निकाली जाती है। इस साल अप्रैल से पत्तियों को तोड़ने का काम शुरू हुआ। मधु तिर्की, विमला इक्का, कांति बरुआ, इल्ला अल्फोंस और ज्योति बरुआ आदि इसी समूह के सदस्य हैं। कुल 20 एकड़ का यह चाय बागान 100 साल तक इन महिलाओं व उनकी पीढ़ियों को रोजगार देगा। वन विभाग अब सारूडीह ब्रांड को कई टी आउटलेट पर रखवाने की व्यापक तैयारी कर रहा है। बड़े स्टॉल संचालकों से भी बातचीत जारी है और सब कुछ सही रहा तो अगले साल तक इस ब्रांड से पूरा देश परिचित होगा। वन विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक जसपुर के आसपास 10 से 12 वर्ग किलोमीटर में चाय का उत्पादन किया जा रहा है और वहाँ उतनी ही बारिश होती है जितने चाय के पौधों के लिए ज़रूरी है। तो इसके वजह से वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पे जल जमाव ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ, तापमान भी उसी अनुरूप होता है। तो पहले वहाँ पे धान की खेती करने वाले जितने भी किसान थे, उन्हें प्रति एकड़ 10 से 12 हज़ार रुपये की आमदनी होती थी, पर इस चाय पत्ती की खेती से उन्हें प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख का मुनाफा हो रहा है। तो यह आने वाले समय में किसानों के लिए एक बहुत अच्छा आय का विकल्प बना है और आने वाले समय में इसके लिए नर्सरी की तैयारी भी की जा रही है, जिससे अन्य किसानों को भी जोड़ा जाएगा। केरल में आई बाढ़ के खतरनाक मंजर से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इस बाढ़ के आने से केरल में जान और माल दोनों तरह का नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा नुकसान हुआ है। कृषि सचिव एस.के. पटनायक के अनुसार केरल में लगभग 45,000 हेक्टेयर भूमि पर धान, केला और गन्ना की फसलों का नुकसान हुआ है। इसी के साथ मसाले की फसल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये सभी फसल बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुकी हैं। कृषि सचिव एस.के. पटनायक ने कहा है कि लगभग 20,000 हेक्टेयर में धान और गन्ने की फसल बर्बाद हुई है और लगभग 2,000 हेक्टेयर में इलायची की फसल बर्बाद हुई है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक केरल में 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई हुई थी। एस.के. पटनायक ने कहा है कि राज्य सरकार से इस बाबत केंद्र से कोष के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है, ताकि किसानों को थोड़ी राहत दी जा सके। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी कि अब हवाई जहाज में भी इस्तेमाल होगा बायोफ्यूल। बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट ने आज ही अपनी पहली बायोफ्यूल फ्लाइट का ट्रायल किया। ये उड़ान देहरादून से दिल्ली तक ही थी। इस उड़ान के लिए इस्तेमाल फ्यूल में
75% एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF और 25% बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया गया। ऐसा करने से जैव जेट ईंधन इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन घटता है, साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। स्पाइसजेट का कहना है कि जट्रोफा से बने इस फ्यूल को CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने विकसित किया है और ये ऐसा फ्यूल है जिसके बारे में कहा गया था हमारे पहले राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने कि आप जट्रोफा से बायोफ्यूल बनाइए और बायोफ्यूल को इस्तेमाल करने से हमारे यहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा हो सकेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और कीमत भी कम आएगी। स्पाइसजेट के अजीत सिंह जी जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अगर हमारा कार्बन उत्सर्जन कम हुआ और एफिशिएंसी भी बढ़ी और साथ में हमारा खर्चा भी कम हुआ तो हम अपनी उड़ान की कीमत भी कम कर सकेंगे। इससे 50% का लाभ होगा और आने वाले लोगों के लिए जो टिकट खरीदेंगे उनको इसके लिए 50% कम पैसे देने पड़ेंगे। ये पहली उड़ान जो कि देहरादून से दिल्ली तक थी, इसमें 20 लोग सवार थे, जिसमें स्पाइसजेट के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत सिंह जी, डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और हमारे परिवहन मंत्री गडकरी जी भी इसमें उड़े। और इस तरीके से ये 20 लोगों को लेकर जो पहली उड़ान थी उसने बायोफ्यूल के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा है। धन्यवाद।